राइट स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पढ़ा था और उसमें दो तरह के आइसोमर्स को हमने देखा था, सिस आइसोमर एंड सेकंड इज द ट्रांस आइसोमर। साथ ही हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो डिस्कस किया था कि पाई बॉन्ड जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है रोटेशन ऑफ द कार्बन, या एटम्स की जो तरतीब है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। यही चीज जो है वो आज हमने डिस्कस करनी है वीएन ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। ये आपको आई का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। लाइट जो है वो रेटिना पे पहुंचती है और वहां पे रिडॉप्सन जो है मटेरियल है जो कि कंटेन करता है एक प्रोटीन को और साथ में एक कंपाउंड जिसको हमने कहा सिस रेटिनल। तो सिस रेटिनल जो है वो जब लाइट एब्सॉर्ब करता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के ऊपर जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है अब वो अलाउड रोटेशन हो गया, यानी कि कार्बन कार्बन के अराउंड रोटेशन होगी और एटम्स की तरतीब चेंज होगी। सो जैसी एटम्स की तरतीब चेंज हुई इसी दौरान एनर्जी रिलीज हुई और पाई बॉन्ड दोबारा से बन गया। तो यहाँ पे जो सिस रेटिनल था इट इज कन्वर्टेड टू ट्रांस रेटिनल। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पर एनर्जी रिलीज हुई। ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये नर्व इम्पल्स जनरेट करेगी जो कि ऑप्टिकल नर्व होगी, और ये नर्व इम्पल्स जो है वो जाएगी ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन पर जहां पर वो इंटरप्रेट होगी। सो इस तरीके से सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो है वो विजन ऑफ केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पर हमने चीजें क्या एक्सप्लेन करनी है, सिंपली आपने बताना है कि लाइट एंटर होती है, सिस रेटिनल के अंदर जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करती है, रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड पॉसिबल होती है। देन आफ्टर जो है पाई बॉन्ड दोबारा से जो है वो रीफॉर्म होता है, यानी कि रीफॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होती है। एंड जो आइसोमर बनता है दैट इज द ट्रांस रेटिनल, यानी कि सिस रेटिनल से ट्रांस रेटिनल हुई। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई थी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसने क्या किया, नर्व इम्पल्स जनरेट की और ये नर्व इम्पल्स जो है वो ब्रेन को गई। सो दिस इज द विजन ऑफ द केमिस्ट्री।